नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी बस सुबह सुबह का टाइम है और तारीख है 16 जनवरी और आज बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं। और आज फर्स्ट दिन ही मैं हो गई हूँ उठने में लेट हो गई थी कुछ तो उठने में, और कुछ ही कपड़े फैले हुए थे। कल तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से फिर अपने कपड़े समेटने में लग गई थी, तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। अभी बच्चों को उठा देते हैं, कपड़े बीच में ही छोड़कर मैं आ गई हूँ बच्चों को उठाने के लिए। किंसु, हंसू, ए खड़ी हो, लेकिन काम रह रहे सो करो थी कर लियो जगह ये छोरी ने। 4 बजे तो काम कर ले, बैठे हो मैं ले आऊँ थारा दूध गाल के। किंसु किंसु जगा दे। किंसु खड़ी हो बेटा, कर ले काम। नु कहती सुबह कर लूँ मैं तो। एक आधा रह जाएगा, एक आधा तो करे सुलेख करे थी। ये तो 9 बजण में 2 घंटा से 7 भी ना बजे 2 घंटा में तो घणो कर लियो। कर ले बेटा, जाको रह रहे सो मैं ले आऊँ दूध गाल के थारा। हम 4 घंटा 9 8:30 बजे तक करोगा तो भी घणो टाइम से कर ले। बैठा हो लियो सारा। तो जी बच्चों को भी उठा दिया है और साथ के साथ अपने कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए हैं। उनको अलमारी में लगाऊंगी बाद में, क्योंकि बस ये काम फैल ही गया है एकदम से। अचानक से आँख नहीं खुली और फिर आगे उठी तो मुझे कपड़े, रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी तो आज बर्तन भी रखे हुए हैं रात के, और बच्चों को स्कूल जाना है तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से। तो समझ में आए या ना आए, लेकिन शुरुआत तो झाड़ू से ही करनी है, क्योंकि फिर लड्डू को भी उठाना है, हमारे केशव को भी। तो आज केशव को उठाने जगाने का काम, खिलाने पिलाने का अभी करेगी किंसु। नहाकर स्कूल जाएगी तो वो करेगी, और मैं आज अपना काम निपटा कर ही नहाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। जब तक खाना नहीं खाती हूँ तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे पेट दर्द होने लगता है। तो इस वजह से दवाई तो ले रही हूँ, लेकिन दवाई का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो देखते हैं 1-2 दिन तक दवाई लेते हैं, हो सकता है किसी खाने पीने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। तो अभी बस ये झाड़ू लगा दी है, और अपनी ये है कि परात चकला बेलन मैं सुबह ही धोती हूँ, और आज तो रात के रखे ही हुए थे तो बस इनको धोकर अभी मुझे बनानी थी बच्चों के लिए सब्जी। और रात को छोले भिगो कर रखे थे तो उनके लिए आलू अभी मंगा लिए हैं, और मैं फटाफट से छोले भी बना रही हूँ। और किंसु नहा चुकी थी लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए, तो उसे पहले तो दूध गर्म करके दिया है केशव को पिलाने के लिए। वो उसे दूध पिलाएगी, तब तक मैं उसका नहलाने का पानी गर्म कर दूँगी, तो बाकी के काम करेगी किंसु। और कई दिन से सोच रहे हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बच्चों के भी कुछ सामान है, कुछ सामान मुझे केशव के लिए भी लेकर आना है। और ये मेरी मिक्सी के जग भी दोनों ही ख़राब हो गए हैं, नीचे से उसके जो बुश होते हैं वो टूट गए हैं, तो मुझे इस ग्राइंडर से ही ग्राइंड करना पड़ता है। जो भी कुछ मसाला वगैरह कुछ तैयार करना है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो जी बस टाइम लगेगा। तो आज सुबह सोच तो रहे थे, लेकिन मौसम ऐसा है, पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं। तो अगर जा पाएंगे तो कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो बस ज़रूरी ये है कि खाना बनाएं, बच्चों को खिलाएं और स्कूल में भेजें। तो फटाफट से कर लेते हैं अपने काम, और किंसु लगी हुई है लड्डू गोपाल को तैयार करने में। तो जी जो मैंने अपना जुगाड़ू तरीका बताया था, उसी तरीके से अपने टमाटर को मैं पहले उबलने के लिए रख दिया था 2 मिनट के लिए, और अभी उनका मैंने मिक्सर तैयार कर लिया है उस ग्राइंडर से ही। और अभी मैंने लगा दी है अपनी सब्जी में तड़का। तो सब्जी मैं कुकर में, पहले मैं कढ़ाई में बना रही थी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने आज पहले छोलों पर सीटी नहीं लगवाई, तो उनको पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कुकर में सब्जी डाल दी है और सीटी लगने के लिए रख दी है। तब तक मैं अपने 1-2 काम और है ऊपर के वो देखूंगी, तब तक हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। और इधर हमारे केशव भी नहा धोकर होने लग रहे हैं तैयार। किंसु इनको कर रही है तैयार, इनका श्रृंगार, और दिया ये लगा देगी। और एक बार सुबह इसको दूध पिला दिया है, अभी इसे गूंद का लड्डू ये खिला देगी। फिर इनके जाने के बाद नहा धोकर मैं खिला दूंगी इसको रोटी।
रोटी बनाकर। तो जी बस आज लेट हो गए हैं तो इसी तरीके से मैनेज करेंगे। और अभी 20 दिन के बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं तो थोड़ा सा रूटीन में बदलाव आया है, लेकिन ये है कि सर्दी जाने वाली है तो हर बदलते दिन के साथ मौसम में भी बदलाव आएगा तो रूटीन अपने आप बदल जाएंगे। और वैसे भी दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, थोड़े थोड़े बड़े दिन होने लगे हैं तो अब धीरे धीरे हर काम अपनी लाइन पर आने लगेगा। तो जी बस किंसु लगी हुई है अपने काम पर और मैं लगी। तो जी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैंने खाना बना दिया है। लड्डू गोपाल का नहीं बनाया है, या शायद किंसु खिला गई थी। हाँ, किंसु एक बार खिला गई थी लड्डू गोपाल को खाना, क्योंकि तब तक मेरा खाना बन ही गया था। 10 मिनट लेट तो गए थे बच्चे, लेकिन काम सारे ही हो गए थे। तो अभी खाना बनाने का बाद मैं फटाफट से करूँगी अपने बर्तनों को साफ़। उससे पहले अपना जो अंदर का है दरवाज़ा इसे सेट कर देते हैं, यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को मुझे यहीं पर बिठाना है नहाकर। नहाने से पहले तो बिठाऊंगी नहीं। तो जी बस फटाफट से लगी हुई हूँ अपने काम पर। और सर्दी का मौसम तो है, लेकिन जब एक बार अपने काम पर लग जाते हैं ना तो फिर मुश्किल नहीं लगता, फिर सर्दी दूर ही भाग जाती है। तो बस मैंने फटाफट से अपने रूम को कर दिया है सेट। कम्बल अभी नहीं उठाए हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और मेरी तबीयत भी डाउन चल रही है, तो हो सकता है दवाई लेकर मुझे बिस्तर में ही लेटना पड़े। तो अभी बस बर्तन ही रह गए हैं मेरे, उसके बाद मेरी गर्म पानी की बाल्टी मैंने भर के रख दी है तो मैं नहाऊंगी साथ के साथ। नहाने के बाद अपनी चाय पानी का करेंगे। और अभी तक किंसु के पापा का फ़ोन नहीं आया है। मैंने उनको बोला था कि अगर धूप निकलेगी तो चलेंगे मार्केट, नहीं निकलेगी तो फिर कभी देखेंगे, क्योंकि सर्दी में मुझसे तो बाज़ार में बिल्कुल भी घूमा नहीं जाएगा। तो जी फिर उसके बाद किंसु के पापा का फ़ोन आ भी गया था नहाते ही अचानक से। तो मुझे फटाफट से तैयार होकर फिर जाना पड़ा मार्केट। तो कुछ सामान तो मैं लेकर आई और कुछ नहीं लेकर आई, क्योंकि बाज़ार में ना बारिश की वजह से इतना कीचड़ हो रखा था कि पैर फिसल रहे थे और भीड़ भी ज़्यादा थी। तो बस फिर किंसु के पापा बोले कि किसी दिन जब भी खुला मौसम होगा तब आएंगे, फिर ले जाना बाकी का सामान। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी टाइम हो गया है 11:15 और काम मेरा निपट गया है। मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, देखिए ना तो धूप है और ना ही ज़्यादा, ये भी नहीं है कि ज़्यादा सर्दी है। हल्की हल्की हवा चल रही है, कभी थोड़ी सी धूप दिखाई देती है तो कभी बादल आ जाते हैं। और अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और मेरे लड्डू सुबह ही नहा लिए थे और इनको खाना भी खिला गई थी किंसु। आज किंसु ने नहलाया था और इनको रोटी खिला दी थी। तो अभी मैं ये बर्तन उठा देती हूँ और इनको बैठाऊंगी मैं वहाँ पे, मैं सिलाई का काम करूँगी। पहले बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय के बिना एक तो सर्दी है, ऊपर से मेरी तबीयत डाउन है। 2-3 दिन से दवाई ले रही हूँ। अभी लगता तो है थोड़ा, जब मुझे ये लगता है ना कि अभी है आराम थोड़ा सा, तभी फिर से सुबह उठती हूँ तब तो थोड़ा आराम लगता है। लेकिन जब खाना खा लेती हूँ ना फिर वापस से पेट में दर्द मेरे शुरू हो जाता है। तो बस ये दिक्कत हो रही है, किस वजह से है ये पता नहीं है। तो जी अभी बस झटपट से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि कल है तिल कुटनी का व्रत। और आप सबको एडवांस में तिल कुटनी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं तिल कुटी का व्रत, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। तो जी मैं बना लेती हूँ अभी चाय, सर्दी हो रही है, प्लाट में भी दे के आऊँगी। और मैंने रात को 3 सूट कट किए थे, उन सूटों की करूँगी स्टिचिंग। चाय रख के और फिर मैं ये कपड़े रखूँगी। ये सुबह सुबह मैंने आज फोल्ड कर दी, थोड़ी सी दवाई लेने के बाद तबीयत में सुधार था तो इनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया, नहीं तो कल तो ऐसे ही पड़े थे। और ये 2 सूट स्टिच करने हैं मुझे, मैंने कट किए थे। और मेरी साड़ी का ब्लाउज, मन तो था साड़ी पहनने का लेकिन इसका अस्तर नहीं मिला। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो टाइम 1:30 बज गया है और मैं सोच रही थी चाय बनाकर बैठूंगी, चाय पीकर मशीन पर सिलाई करूंगी। लेकिन फिर किंसु के पापा का अचानक से फ़ोन आ गया कि चलो मार्केट चलते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से सोच रहे थे। मौसम ख़राब होने की वजह से टाइम नहीं मिला था। आज तो अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम है, ये देखिए। और सामान मैंने ले लिया है, कुछ ले लिया है, कुछ अभी भी बाकी रह गया, फिर कभी देख लेंगे।
तो जी अभी किंसू के पापा लेने के लिए गए हैं बच्चों के लिए समोसा छोला की प्लेट, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद है और मुझे भी पसंद है और मैं उनका वेट कर रही हूँ। टाइम 1:30 बज गया है, 2 बजे तक घर पहुँचेंगे या 2:30 भी बज सकते हैं। उसके बाद देखती हूँ सिलाई का काम क्या करना है क्या नहीं। के रह गई बोर पानी पता सौ ले आओगी। ये अलग अलग करवा इधर हुआ दिया एक ठंडी आ उमड़ में दब जिया ये हैं देखिए सीट पर तो पड़ ना जा। हम पड़ेंगे हम आराम से चलना। की दुकान पर घनी भीड़ रहा था। ठीक है करला की राजस्थान ने या उरली उल्लू है कोई किसो कर ले रहा पर गड़ जाएगा दस्ताना नहीं ले आएगा। तो जी सर्दी के मौसम को देखते हुए और अपने टाइम को देखते हुए बस जो सामान मिला हमें ज़्यादा मार्केट में ना घूमते हुए हमने अपना सामान ज़रूरी ले लिया था और अभी बच गए थे मेरे गोबर थेपने के लिए दस्ताने। वो तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि इतना काम करने के बाद और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो गोबर में हाथ फट जाते हैं और फिर सिलाई करने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं गोबर का काम सारा झाड़ू दस्ताने डालकर ही करती हूँ, तो गोबर वाली टेंशन मुझे नहीं रहती है, बिल्कुल साफ हाथ रहते हैं। तो बस दस्ताने भी ले लिए थे और अभी शाम का टाइम हो गया था। घर पे आने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा गाड़ी में बैठने की वजह से चक्कर आने लगता है, तो मुझे सर के दर्द की प्रॉब्लम हो गई थी और तबीयत वैसे भी डाउन है। तो मैंने आकर फिर दवाई ली, चाय पी और अभी मैं सीधा आ गई हूँ दूध निकालने के लिए। तो अभी निकालेंगे दूध और फिर देखेंगे क्या खुराक ले आए तो गए। गोली सुबह तो ना ली, मैं ही ले लूँ पर माराम नहीं कोडी नीचे हूँ सु जब बाल्टी बुल्टी ठाऊं सु ना जब कनो आई नु थोड़ी सी नु मंगरा नीचा झुकाऊं सु ने जब इधर तो है तना जादू नहीं लाग रहे हो खेत में दिया फिर खबर हो तो जाटू लाग के कोई वोट दूंगो उठ के उड़न को ले जा रहे थे। देखो गोल 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 ओए तो क्या करे स्कूल को पे पिट्टे कुन को हेलो तो जी ये किंसू के दादी के लिए 2 पानी की बोतल थी, एक बिजली से गर्म करने वाली थी और एक जो गर्म करके पानी डालते हैं ना, वो जैसे पैर में हाथ में कमर में दर्द हो तो इससे सिकाई कर सकते हैं। तो वो बोतल फिर मैं इधर उठा कर लेकर आई थी क्योंकि अभी मुझे हो रही है सर्दी की वजह से प्रॉब्लम, कमर में भी नहीं, ऊपर जो क्या बोलते हैं खौवे होते हैं उनके पास मुझे 2-3 दिन से दर्द है। कई सारी छोटी छोटी सर्दी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं लेकर आई थी कि शाम को सिकाई करके लेट जाऊंगी। भूल जाओ वजह खराब हो जाएगी तो ये ना से को मैं सान लाइए सारो ना मम्मी इसने बंद करन को भी तो मैं को भूल ले जाऊंगी माथा रे गैस पे दूध बंद कर दे, इसने बंद तो कर दे। हां तो गैस पे दूध नहीं ऊपर जाए नु फिर पाओगे मम्मी तू इस पे तो जी कुछ दिक्कतों के साथ कुछ हंसी मजाक के साथ आज का दिन तो हो गया पूरा। अभी खाना बना रहे हैं। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए मैंने बना दिया है चूरमा, किंसु उसको खिलाएगी और मैं बनाऊंगी खाना। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सर्दी ज़्यादा है बचिएगा।